तो अभी हमने किया था टाइप्स ऑफ नंबर्स, फिर उसके बाद में हमारा जो अगला नंबर आता है जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर। क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। देखो ये होता है क्या है, तो वैसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, वो क्या होता है आपका? रेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल अलग अलग होते हैं, जैसे जैसे 1/5, 2/5, 3/6, 5/10, ये सब जो एग्जाम्पल है किसके हैं? आपके रेशनल नंबर के। अगला है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है? तो वैसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उससे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। या वैसे नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। क्या बोलते हैं इसको? अशांत। वैसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाता है आपका? इरेशनल नंबर। जैसे 22/7, पाई, जो दोनों सेम ही होता है, किसके इक्वल होता है? आपके पाई के। इसके अलावा 1.31, इसके ऊपर बात लगा दिया। √2, √3, √5, ये सब क्या हो गए आपके? रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक इससे स्टार्ट होता है, वो है आपका रियल नंबर से। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। अब देखो ये होता क्या है, तो जब रेशनल और इरेशनल दोनों ऐड हो जाते हैं, रेशनल और इरेशनल जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? रियल नंबर। क्या बन जाते हैं आपके? रियल नंबर, वास्तविक संख्या बन जाते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका? वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 + √3। अब यहाँ पे 2 क्या है आपका? रेशनल। 2 क्या है आपका? रेशनल। और √3 क्या है? इरेशनल। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके लिए? रियल नंबर। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा 2√3। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2√3 को 2 × √3। अब 2 हो गया आपका, 2 जो हो गया वो क्या हो गया आपका? रेशनल। और √3 क्या हो गया आपका? रियल, इरेशनल। √3 क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं आपके लिए? रियल नंबर। इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, डिटेल में नंबर सिस्टम के बारे में और रियल नंबर्स के बारे में। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करना है, जिसके बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब इसके अलावा आपके बुक में एक थ्योरम दे रखा है
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 6। अब 6 क्या है आपका? 6 है कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, 6 क्या है आपका? भाज्य संख्या। अब 6 का फैक्टर करते हैं। 6 का हम फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 1 को अगर हम हटा भी दें तो हमारे पास 2 नंबर बच जाते हैं, 2 और 3। अब 2 क्या है आपका? 2 भी आपका प्राइम है और 3 भी आपका प्राइम है। ठीक है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है इसमें कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होना चाहिए। जो फैक्टराइजेशन के जो भी नंबर होंगे वो यूनिक होंगे और ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, पहले तो आपने फैक्टराइज कर दिया, अब फैक्टराइजेशन के बाद में जितने भी फैक्टर होंगे वो यूनिक होने चाहिए और उसको ऑर्डर में, सही तरीके से सही ऑर्डर में उनको अरेंज करके दिया हो। अब इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे कराता हूँ आपको। एक और एग्जांपल लेंगे हम। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 24। ठीक है, अब 24 को फैक्टर करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए उसको अरेंज करने के लिए सही ऑर्डर में होना चाहिए। यानी पहले छोटा नंबर, बाद में उससे बड़ा नंबर, पहले छोटा प्राइम फैक्टर, फिर बाद में उससे बड़ा प्राइम फैक्टर। ये आप लोगों ने एलसीएम जब किया होगा छोटे क्लासेस में, उसमें भी किया होगा, जिसमें एलसीएम में हम क्या करते थे? पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते थे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े से करते थे। तो ये हमारा जो मेथड है वो क्या है? गलत है। सही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का कि पहले आपको छोटे फैक्टर लिखने हैं, फिर उसके बाद में बड़े फैक्टर लिखने हैं। तो होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।